आजादी के बाद शुरू हुआ था एक हंगामा, जिस हंगामे में ये कई बार बोला गया कि जितने भी हिंदू नाम है पाकिस्तान में सारे बदल दिया जाए। मैंने एक स्टोरी की थी कि एक मुस्लिम नाम था जिसके पीछे सीतापुर का बोर्ड अब भी लगा, मतलब आंधी से वो मुस्लिम नाम हट गया था और सीतापुर का बोर्ड एक्सपोज हो गया था। ये हमारे सामने है खबर, और भी हमारे सामने खबरें हैं। लेकिन अब मरियम नवाज यानी कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने एक रेस्टोर करने की बात की है। जो कुछ भी पुराने नाम थे हम उन्हें रेस्टोर करेंगे, यानी कि अपनी रूट्स से जोड़ना, यानी कि अपने इतिहास से जोड़ना। इस्लाम पुना, जिसका नाम कृष्णा नगर रखा गया है, बाबरी मस्जिद चौक, जिसका नाम जैन मंदिर चौक रखा गया है। ये नाम पहले भी यही थे। लक्ष्मी चौक, जो नाम बदल दिया गया था, अब उसे वापस लक्ष्मी चौक कर दिया गया है। ये सारी चीजें हैं थी। इनफैक्ट उसको लक्ष्मी चौक अब भी बोलते थे लोग, लेकिन क्योंकि हम तो मुस्लिम हैं इसलिए हम नाम चेंज करेंगे, इस चेंज किए गए थे। मरियम नवाज जो हैं उन्होंने इसको वापस किया। जो नाम चेंज किए गए उसमें है इस्लामपुरा नाम रखा था कृष्णा नगर का, कृष्णा नगर वापस कर दिया गया है। साथ में सुन्नत नगर रखा गया था संत नगर का, इसे वापस संत नगर कर दिया गया है। मौलाना जफर चौक, जिसका नाम लक्ष्मी चौक हुआ करता था, ये वापस लक्ष्मी चौक हो गया है। बाबरी मस्जिद चौक जैन मंदिर चौक हो गया है। मुजफ्फराबाद धर्मपुरा हो गया है। सर आगा खां चौक डेविस रोड हो गया है। अल्लामा इकबाल रोड जेल चौक हो गया है। फातिमा जिन्ना रोड क्वींस रोड हो गया है। और बागे जिन्ना लॉरेंस रोड हो गया। अभी और भी बहुत सारे नाम चेंज करने हैं। ये चेंज क्या हृदय परिवर्तन है या ये चेंज कुछ और है? ये चेंज क्या अपने रूट से जोड़ना? जो लोग ये बोलते थे कि हमें नहीं पता हम हिंदू थे कि नहीं, जब पता चलेगा हम बताएंगे लेकिन जो ये बोलते थे कि हिंदुओं ने हमारी 1000 साल गुलामी की, वापस हिंदू नाम आने शुरू हो गए हैं। ये पूरा गेम क्या है, इसी पे बात करेंगे। मंजरी अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। मंजरी जी एक्सपर्ट हैं। मंजरी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मंजरी जी, ये पाकिस्तान का हृदय परिवर्तन कैसा? हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, दाना पानी नहीं चल रहा है, इसलिए याद आ गया। मुझे तो लगता है योगीकरण हो गया है, क्योंकि यहाँ पर भी हरिपुर किया जा रहा है। हरिगढ़, अलीगढ़ का हरिगढ़ किया गया, क्योंकि पहले वो हरिगढ़ ही था। तो देखिए बात यह है, इट इज बैक टू योर रूट्स। आपको पता लग गया, आपने बना लिया। एक आपने पहले कहा 2 नेशन थ्योरी है, फिर आपने उसको अलग किया, एक नेशन अपना बनाया। 70 साल से अगर अमेरिका भीख नहीं देता तो क्या ये पाकिस्तान चल पाता, यहां तक आता? देखिए 71 में 2 टुकड़े हो गए, सब कुछ हो गया, करगिल हारे, अभी ऑफ लेटली जो ऑपरेशन सिंदूर है इसमें भी हारे। और इतनी अच्छी तरीके से पिटते पिटाते रहने के बाद इनको एक चीज समझ में आ गई कि अपनी जड़ों पे वापस चलो तो वो हो जाएगा। और आज मरियम नवाज, नवाज शरीफ की बेटी है, जिनकी अम्मी की को शॉल पहनाने, उनकी बर्थडे पे बधाई देने मोदी जी गए थे। उस सरप्राइज विजिट का इतने दिनों बाद असर मुझे नजर आ रहा है। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है ये देख करके कि पाकिस्तान का भगवा करण हो रहा है। 1400 साल वैसे ही पूरे हो चुके हैं। पैन आप देख लीजिए, 56 देशों में ये चीज बढ़ती चली जा रही है कि वो तंग आ चुके हैं इस पूरे सिस्टम से। लेकिन बताने पर मौत की सजा। आपने एक्स मुस्लिम के ऊपर हमला देख लिया, इसलिए वो चुप रहते। अभी आपने शराफुद्दीन जी का ये एक कमेंट भी दिखा दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस पूरे सिस्टम से वापस आना चाहते हैं। तो द बेसिक थिंग इज कि परिवर्तन अब आएगा। और बहुत सारी आवाजें पाकिस्तान में भी उठ रही है कि अगर मोदी हमारे प्रधानमंत्री होते तो हम उन्हें सर पे बैठाते, मोदी हमारे प्रधानमंत्री होते तो हम ये करते। बेसिकली मोदी जी की डिमांड हो रही है। ठीक है, तो भाई आ जाओ, भारत के झंडे तले, हमारा तो ऑफर ओपन है। नहीं, मैं एक चीज मैम बोलूंगा कि ठीक है, मैं इस चीज की सराहना करता हूं अगर वो अपनी पास्ट में कहीं ये देख रहे हैं कि हाँ हम इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है,
और ज्यादातर इंडियन ओल्ड हिस्ट्री, इंडस वैली हो, तक्षशिला हो, वो पाकिस्तानी साइड की है, भले ही वो हिंदू थी, लेकिन ये लोग उस हिंदू हिस्ट्री को अपना नहीं मानते। इनकी तो हिस्ट्री शुरू ही होती है मोहम्मद बिन कासिम से और उसके बाद गाजी और गजनवी पे, तो ये उसको क्लेम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक चीज कि अगर यही काम इंडिया में हो तो सुप्रीम कोर्ट मना कर दे, पाकिस्तान में हो रहा है तो सही है ना। ये इस एंगल को भी मैं बिल्कुल अप्रूव नहीं करता। कोर्ट ने मना किया कि नए नाम नहीं चेंज किए जाएंगे, गाजियाबाद का नाम हररंदी नगर करना था, आपने अभी अलीगढ़ का बताया और 10 बताए, अहमदाबाद का कर्णावती करना था, उस पर बैन लगा दिया जो हमारी कोर्ट। पाकिस्तान में यही काम हो रहा है, तो अभी वेयर आर द लिबरल्स, वेयर इज राहुल गांधी, वेयर इज अखिलेश यादव, कि वहां पे मुस्लिम कंट्री है नहीं यार, ब्रिटेन मुस्लिम कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हम तो नहीं। तो अगर हम अपनी हिस्ट्री में कहीं ग्लोरी ढूंढ रहे हैं तो प्रॉब्लम है, वो ढूंढ रहे हैं तो सब चुप। आका भाई, आका से कोई कैसे शिकायत कर सकता? वहां से जो इंस्ट्रक्शन होता है यहाँ फॉलो किया जाता है, ठीक है। और देखिए, मैं तो हर बार कहती हूँ कांग्रेस पाकिस्तान की जननी है, तो कांग्रेस ने पाकिस्तान में कर दिया तो कांग्रेस को तो हरी हरी सूझेगी। वहां पर हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। लोग कहते थे नाम में क्या रखा है, बताओ। अगर नाम में अगर कुछ नहीं रखा है तो बलट दिया तो तुम परेशान क्यों रहो, बेसिकली। बट दैट इज अ वेरी गुड थिंग, हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। मरियम नवाज कर रही है, मे गॉड ब्लेस हर, क्योंकि बड़े अच्छा काम कर रही है। अब ये वो रास्ता, मतलब एक तरीके से मैं कहूँ कि मोदी जी का जो काम था वो वहां पर पूरा हो रहा है। आप एक इनविटेशन दे रही हैं कि हम अपनी जड़ों पे लौटने के लिए तैयार हैं। भारत में साइलेंट संदेश है, विलय के लिए तैयार हैं। अलग होके हमको कुछ नहीं मिला। अभी भी जिस तरीके से पाकिस्तान बिक रहा है, पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है वो दिख रहा है। मियां मुनीर जो बचा हुआ है उसको भी बेच के मानेंगे, ठीक है। जगह जगह किरकिरी हो रही है। ईरान भी गली आ रहा है, यूएस भी गली आ रहा है। कहा तो मतलब आई कैन नॉट फॉरगेट शहबाज शरीफ का वो वॉक, जब वो अमेरिकन डेलीगेट्स के सामने चल रहे थे, बिल्कुल तुम हटाओ तुम हटाओ। मतलब वो जो साफ कराने में, सड़क साफ कराने वाली व्हीकल थी एंटोराज के आगे जो होती है, उससे ज्यादा तो औकात कुछ नहीं थी। उसी में पाकिस्तान अपना मोमेंट ऑफ फेम ढूंढ लेता है। व्हाइट हाउस में लंच करके आए हैं, इसमें मोमेंट ऑफ फेम है। हाँ, तो द थिंग इज कि ये जानते हैं। और जब ये लोग विदेश जाते हैं ना, और जिस तरीके से इनकी एयरपोर्ट पे तलाशी होती है, जो इज्जत अफजाई की जाती है, अभी जो यूएई से दफा किए गए हैं, खाली कर दो 48 आवर्स में, वो सब देख करके भाई हर एक को ये याद आ जाता है। अच्छा, आप यूरोप में देखिए, अमेरिका में देखिए, बात कीजिए, नोबडी विल से दे आर पाकिस्तानी, दिल से आई एम एन इंडियन। ये हिपोक्रेसी भी चलती है, क्योंकि उनको मालूम है जैसे वो बोलेंगे पाकिस्तानी है, वैसे ही इनके ऊपर लानत जमानत शुरू हो जाएगी। तो वो कभी नहीं कहते कि वो पाकिस्तानी है। तो जब वहां कह ही रहे हो इंडियन, तो यहाँ भी कह दो आई एम एन इंडियन। क्या बुराई है, मान लेंगे वापस। घर वापसी भी करो, लैंड वापसी भी करो, सब कुछ ठीक है। तो इस बाजू भी चल रहा, उस बाजू भी चल रहा है। द थिंग इज कि अब बंगाल में भी चल रहा है, पंजाब साइड में भगवंत मान नहीं कर रहे तो मरियम नवाज कर रही है। पर चल पंजाब में भी रहा। राइट मैम, एक चीज कि मरियम नवाज का डिसीजन, ऑफ कोर्स मैं इस डिसीजन के फेवर में हूँ, नो डाउट अबाउट इट। अगर ऐसा किया जा रहा है कि पुराने नाम सदियों से बोले जा रहे हैं, अब हमारे कंट्री में ही मैं बात करूं तो कनॉट प्लेस एक दिल्ली का प्राइम डेस्टिनेशन हुआ करता था, आज भी है। कनॉट प्लेस का नाम चेंज किया गया, राजीव चौक, इंदिरा चौक, कौन कनॉट प्लेस उसे बोल रहे? विलिंगडन हॉस्पिटल हुआ था, भाषा में वही है। हाँ, विलिंगडन हॉस्पिटल हुआ करता था अंग्रेजों के जमाने में, उसका अरसे पहले नाम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल कर दिया, आज भी उसे सब विलिंगडन में। सीधी बात। एक ब्रिज है दिल्ली में अंग्रेजों के जमाने का, मिंटो ब्रिज, जिसका नाम चेंज किया गया शिवाजी ब्रिज, उसे आज भी मिंटो ब्रिज ही बोलते सर। पुराने नाम मतलब मिंटो, हार्डिंग, ये सारे सुचेता कृपलानी मेडिकल कॉलेज नाम रख दिया है, लेकिन उसे आज भी लेडी नहीं बोला जाता। तो ये सारी चीजें, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज बोला जाता है।
तो पुराने नाम जो हैं वो लोगों की जुबान पे चढ़ गए हैं और वही वो बोलते हैं। नए नाम रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात पाकिस्तान को तो समझ में आई, इंडिया को नहीं समझ में आई अब तक। खैर इंडिया नाम चेंज कर रहा है, ठीक है, फाइन, वो पुराने नाम बहुत जरूरी हैं। इंडिया में ऐसा क्यों कि इस नेम चेंज के लिए बहुत तगड़ा एक एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाती हैं और इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। पाकिस्तान में मैं पाकिस्तान की बहुत तारीफ करूंगा यहाँ पे, ना तो पाकिस्तानी आर्मी ने इसके खिलाफ कुछ बोला है, ना पाकिस्तान के लोगों ने बोला कि ये नाम क्यों चेंज हो रहे हैं, हिंदुओं के काफिलों के नाम क्यों रखे जा रहे हैं। हमारे यहां सब बोलने शुरू हो जाते हैं। मैम उनकी राजनीति इतने पे बेस्ड है, विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? विकास के नाम पे बोल, सामाजिक समरसता पे बोल नहीं सकते, किसी चीज पे कुछ नहीं बोल सकते। विपक्ष के पास कोई पॉइंट ही नहीं है रखने के लिए, बोलने के लिए। तो नाम पे ही बोल लो कि इसको हिंदू क्यों कर दिया, इसका क्या कर दिया। अभी बंगाल पे जो नैरेटिव चला रहे हैं, आप देखो विपक्ष का क्या नैरेटिव है, वोट चोरी, दैट्स इट। कोई और नैरेटिव, कोई और पॉइंट इनके पास है ही नहीं। तो द थिंग इज कि उनको बड़ी मुश्किल से एक मिलता है कि नाम चेंज कर दिया, उस पे ये हंगामा मचाते हैं, सोचते हैं कि मुस्लिम सड़क पे आ जाएंगे, दंगा करेंगे, दो चार मारे जाएंगे, हमारी राजनीति चमक जाएगी। लेकिन अब वही चीज है, मुस्लिम्स भी स्मार्ट हो रहे हैं, इन लोगों की बात पर ना सड़क पे आते हैं ना दंगा करते हैं, और इनको वो जो दो चार लाशों की दरकार होती है इन गिद्धों को, वो भी लाशें नहीं मिलती। तो नाम पे अच्छा एक चीज बताइए, आपने नाम चेंज कर दिया, ठीक है, पहले फैजाबाद कहते थे, अब अयोध्या कहते हैं, ठीक, कोई सड़क पे नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लोग, अयोध्या प्राचीन नाम था, उसको वापस लोगों ने स्वीकार कर लिया, ठीक। 2-4 दिन हंगामा मचा करके क्या उखाड़ लिया अखिलेश यादव ने? कुछ नहीं, ठीक। राम मंदिर बन गया, 2-4 लोगों ने हंगामा मचाया, 1-2 गिरफ्तारियां हो गई, शांति से सारी चीजें निपट गई। राम मंदिर जहां था वहां है। इनको वोट मिले नहीं, इन्होंने ये, इनको भी मालूम है कुछ होगा नहीं, ये रस्म अदायगी है जो ये कर देते हैं ताकि ये बता सके कि भाई केवल मैं हूं जो तुम्हारे हित के लिए सोचता हूं, तुम्हारे लिए खड़ा हूं, मुझसे अलग जाओगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा ये। और उसके पीछे जो लाइन होती है, भाई अकेले तुम 2-4 बच्चे हो जो मुझे वोट देते हो, तुम भी चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। दैट इज द पंचिंग लाइन विच यू कैन डू। जब वो कहते हैं ना जनता माफ नहीं करेगी, एक्चुअली हम माफ नहीं करेंगे, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता खुश है। जनता जो है बंगाल में नाच रही है, ममता को पड़ी हुई है। अब वो ये, अब उसके वो सब दो सयानी घोष टाइप की जो पाल रखी है उन्होंने, वो सब ये कह रही है जनता माफ नहीं करेगी, ये माफ नहीं करेगी, जनता सेलिब्रेशन में पड़ी हुई है। सयानी घोष हाथ में लग जाए, महुआ मोइत्रा हाथ में लग जाए तो 2-4 हाथ साफ भी हो जाए। तो द थिंग इज कि जो कुछ भी ये लोग कह रहे हैं वो अपना वर्जन जनता के नाम से कह रहे हैं, जनता का पूरे इस पूरी बटालियन से कोई लेना देना नहीं है। और बहुत सारे लोग जो है अब क्यों उत्साहित हो रहे हैं, घर बन गया, सड़क बन गई, फ्री में राशन आ रहा है, फ्री में बिजली, थोड़ी सी वो लट्टू मिल गया ना, वो क्या बोलते हैं, बल्ब जो शुरू में दिए थे, और उसके बाद गैस मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया, आयुष्मान योजना मिल गई। आदमी मगन है अपनी जिंदगी में, इतना मतलब इतना गरीब आदमी को मोदी दे देंगे, किसी ने सोचा नहीं। अभी एक मैं कांग्रेस की रैली वोट चोरी वगैरह की देख रही थी, उसमें जितने बच्चे आए थे वो 300 रुपए के लिए आए थे, और कोई मोदी का फैन, कोई योगी का फैन, कोई कुछ, किसी को भी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। और वो ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि भाई हम 300 रुपए के लिए आए हैं, 1 बजे छुट्टी हो जाएगी, फिर आराम से हम घर जाएंगे, और ये जो 300 रुपए है इसके चाय पकौड़े समोसे खाएं, दैट्स इट। आप समझते हैं कि आपको ये वोट में कन्वर्ट होकर के मिलेंगे जो आपने पैसे देके बुलाया है? अपने आप गलत फहमी है, पाल लीजिए, कुत्ता पालिए, गलत फहमी पालिए, ठीक। राइट। तो ये चीज हम देख रहे हैं जो जो पाकिस्तान में हो रही है, एक एक जैसे बोलते हैं रैडिकल शिफ्ट। या हर चीज पाकिस्तान में खराब नहीं होती, ये बात तो मैं नहीं बोली, एक दिस रैडिकल शिफ्ट अच्छी हुई है। हाँ, ये मतलब मैं मेरे हिसाब से अच्छी हुई होगी, पाकिस्तान के हिसाब से भी अच्छी होगी, तभी तो नेम चेंज कर रहे हैं। सिंपल बात, अगर खराब होगी तो चेंज करते। उनको भी लग रहा है कि यार ये अच्छी चीज है तभी हम कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज हो रही है। और मैं ये इस चीज को सपोर्ट करूंगा कि बहुत ही बढ़िया ये गेम खेल रहे हैं।
बहुत ही बढ़िया ये कि अपनी रूट्स क्या हैं, हम असलियत में रहें, हम अपनी रूट्स पे ध्यान दें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। फाइनल क्वेश्चन लूंगा मैम कि क्या इससे इंडियंस को जो कि लिबरल्स हैं, जो कि अपने आप को सेक्युलर समझते हैं, उनको भी कोई असर पड़ना चाहिए? कोई नहीं पड़ेगा, बाप है उनके, आका है उनके, चुप रहेंगे। एक छोटी सी खबर आकर के इंडियन मीडिया से गायब हो गई ना कि पाकिस्तान में जो, मैं तो इसे कहूंगी पाकिस्तान का भगवाकरण हो रहा है, ठीक है। ये लोग कह रहे थे पीओके कब आएगा, पीओके कब आएगा, पूरा पाकिस्तान आने को तैयार है, तुम खाली पीओके की टेल लेकर के बैठे हुए हो। अभी आपने देखा ना, चीन ने प्रॉपरली विड्रॉ कर लिया पाकिस्तान से, ओके। जो उनका सी पैक था वो छोड़ करके चीन चले गए, क्यों छोड़ के चले गए? वेलकम इंडिया, राइट। तो वो सारी चीजें हो रही हैं एट द मोमेंट आपके सामने। आप उस मीडिया को क्या, मीडिया को तो ये रिपोर्ट करना चाहिए कि भाई ठहर जाओ, पाकिस्तान ऐसे थोड़े आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा। वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं एट द मोमेंट। जब हम ये बात करें तो हिस्ट्री इज बीइंग रिटन, लिखी जा रहा है, इतिहास लिखा जा रहा है। चीन विड्रॉ कर गया, नामों का भगवाकरण हो रहा है, बाकी सारी चीजें भी समय के साथ होंगी। आप खाली एक पीओके की टेर लिए बैठे थे, पूरा पाकिस्तान आ रहा है। अखंड भारत जो संघ का सपना था वो पूरा हो रहा है। अब पाकिस्तान को तो अब ये आईएमएफ के पास खुद ही पैसे नहीं है कि ना आईएमएफ के डंडे से, डर से बदला है। नहीं भैया, आईएमएफ का डंडा उनकी तरफ चलता है कि खबरदार जो सनातन की तरफ गए, ठीक है। तो आईएमएफ के पास खुद पैसे नहीं बचे कि वो पाकिस्तान के मुंह पे दे मारे। अमेरिका के पास खुद पैसे नहीं बचे कि वो पाकिस्तान के मुंह पे दे मारे। चीन के पास खुद पैसे नहीं बचे कि पाकिस्तान के मुंह पे दे मारे। सऊदी अगर ज्यादा वो करेगा, खाना दाना पानी हम बंद कर देंगे, उसने भी कल्टी मार ली। यूएई ने तो ऑफिशियली आपको लात मार के निकाल दिया, ठीक है। सऊदी ने क्या लिया? प्लेन्स लिए, लोग लिए, और ले जाके यमन वगैरह बॉर्डर में, यूएई बॉर्डर में आपको सैंड बैग की तरीके से पोस्ट कर दिया है कि अगर उधर से गोली आए तो तुम खाओगे, क्यों? क्योंकि तुमने मेरा पैसा खाया। कोई डायलॉग था ना, मैंने तुम्हारा पैसा खाया है तो अब गोली खा। सऊदी वो ट्रीटमेंट आपको दे रहा, ठीक। तो अभी आपको क्या लग रहा है, अगर जिंदा रहना है तो वंदे मातरम कहना है। अब ये समझ में आ गई है। और इनके लिब्रांडो क्या लिखेंगे? हम यहाँ विरोध करते थे, वो काम मोदी ने पाकिस्तान में करा लिया। कतई नहीं, उनके मुंह से, भूत के रूप से मुंह से राम राम निकल सकता है, पर लिब्रांडो मोदी की तारीफ नहीं कर सकते। सो द होल थिंग इज दैट पाकिस्तान का भगवा करण हो रहा है, लेट्स सेलिब्रेट। दिवाली तो आज ही है भाई, हम तो पहले से कह रहे थे ये सुधर। हमारे आर्मी चीफ ने कहा था ना, इसी समय कहा था ना, हिस्ट्री में रहना है कि ज्योग्राफी में। उन्होंने कहा भैया हिस्ट्री कहीं तेल लेने, हम ज्योग्राफी में रह लेंगे, ही बहुत है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग। ये खबरें और भी हैं, और एक चीज कि भगवाकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन अगर पास्ट में अपनी हिस्ट्री पे कोई ग्लोरी दिख रही है तो मुझे लगता है कि कुछ गलत नहीं है। महाभारत काल का है, तक्षशिला भी है, तक्षशिला का नाम अब भी तक्षशिला ही। तो जहां तक देखेगा, कांधार का नाम अब भी कांधार, वो गंधार हुआ करता था हमारे टाइम पे। तो ये चीजें हैं, आज भी हैं, वो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं। अगर पाकिस्तान वापस आना चाह रहा है अपनी हिस्ट्री में तो कोई बुरा नहीं, बड़ी अच्छी बात है। मैम जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।